साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप मई माह की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। देखिए, मई माह के प्रारंभ में राहु, बृहस्पति, बुध और सूर्य जो है ये आपकी कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे और शुक्र जो है मई माह के प्रारंभ में लग्न भाव में रहेंगे और मंगल द्वितीय भाव में, केतु छठे भाव में और शनि जो है वो दशम भाव में रहेंगे। इसके अलावा मई माह में कब कब ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, यह जो राशिफल हम अभी समझ रहे हैं यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह वृषभ लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अंतिम निर्णय पर कुंडली विश्लेषण के बाद ही पहुंचा जा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बेच चलते रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, अगले बैच की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे प्रिय साथियों, 6 अप्रैल से 2 मई तक आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को बहुत रोमांटिक महसूस कर रहे हैं। आप खुद पर खर्च करना चाहते हैं और हो सकता है कि आपने खर्च भी किया। देखिए, वैसे भी आप बहुत शौकीन हैं, आपको हर चीज़ का शौक है, आपको एंजॉय करना अच्छा लगता है, आपको पार्टी करना अच्छा लगता है, आप अच्छा दिखना चाहते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, डिफरेंट दिखना चाहते हैं, ये आपके नेचर में है। मेरे प्रिय साथियों, 6 अप्रैल से 2 मई तक शुक्र आपकी कुंडली के लग्न भाव में मालव्य नामक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। इस समय सीमा में यानी 6 अप्रैल से 2 मई तक का जो यह समय है, यह समय आपके लिए बहुत खर्चों का समय रहा है। बात बात पर आपका पैसा खर्च हुआ है, लेकिन देखिए अब 2 मई से ही आपके पास पैसा आना चाहिए। यदि आपको कहीं से पैसा आने का सोर्स दिखाई दे रहा है तो उस पर काम करना प्रारंभ कर दें, पैसा आ सकता है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि आपके पास पैसा आना ही चाहिए। बहुत अच्छा योग है। अब यदि आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा आपके फेवर में नहीं है तो यह एक अलग बात हो गई है, अन्यथा कुंडली में योग बन रहे हैं गोचर के तरीके से। इसके अलावा परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा, पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे और परिवार में आपकी पोजीशन बहुत मजबूत होने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, इस मई माह में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है कि आपकी पढ़ाई पर पैसा खर्च हो या आपके बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च होने के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस मई माह में आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, शनि जो है आपकी कुंडली के दशम भाव में है और यह यहाँ दशम भाव में रहकर शश नामक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण कर रहे हैं और दशम भाव का शनि हमें यह बताता है कि हमें बहुत मेहनत करनी है और यह जो समय है यह मेहनत करने का है, यानी मेहनत करो और फलों को प्राप्त करो। आप जितनी ईमानदारी से मेहनत करेंगे उतना ही आप फल पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप किसी भी प्रकार के कमीशन या दलाली का कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई आप कार्य करते हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत मेहनत का है, लेकिन मेहनत के साथ आपको नतीजे भी प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो अभी आपको कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध जो है, बुध आपकी कुंडली के द्वादश भाव में अभी बैठे हैं और पूरे मई माह में ये यही रहने वाले हैं।
तो बेवजह से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप शेयर बाजार से दूरी बनाकर चलें। मेरे प्रिय साथियों, आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बृहस्पति और राहु की युति है। द्वादश भाव का राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे सकता है। देखिए, अभी 13 मार्च से 10 मई के मध्य आपके बोलने में से कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी और अब इसे आप सुधारने का प्रयास करेंगे, यानी 10 मई के बाद अपनी गलतियों को आप सुधारने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मई को आपको चिंता रह सकती है। इन दिनों में आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और यदि आप जलाभिषेक करेंगे तो यह अति उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा 13 और 14 मई को आपकी कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा शनि के साथ रहेंगे, जिससे विष योग बनेगा और चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे, जिससे आपको चिंता रह सकती है। देखिए, आपका मन कुछ ऐसा कहेगा कि अभी जो आप कार्य कर रहे हैं या आप जो अभी नौकरी कर रहे हैं उसमें बदलाव किया जाए, लेकिन आपको नहीं करना है। इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ की अभिषेक अवश्य ही करें, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, प्रेम संबंधों के लिए 19 और 20 मई अच्छे दिन है। इसके अलावा अमावस्या जो है वह 19 मई को है। इस दिन आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा प्रदोष व्रत 3 और 17 मई को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ की अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।